जय हिंद दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और वीडियो को भी अच्छे से देख रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे। आज हम जो भी रेंज ऑफ फंक्शन के प्रीवियस क्वेश्चन हैं और जो आज तक आए हुए हैं, चाहे वो DSSB में हो, चाहे वो आपके TGT हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, उन सभी क्वेश्चन पे हम आज बात करेंगे। ठीक है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए रहेगा। और जो हमारी कौन सी क्लास है रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन की बात करें, सपोज करिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बात करेंगे, जैसे ax² प्लस के bx प्लस के c। ठीक है, या हमें इक्वेशन दे देगी कौन सी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हमें इसकी पूछी हुई है रेंज। क्या बताइए रेंज? तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक कैसे? अगर सपोज करिए a क्या है हमारा? ग्रेटर देन 0 है। क्या आ जाए? a ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो वहाँ जो रेंज होगी हमारी माइनस के d/4a इन्फिनिटी। अब d क्या है? डिस्क्रीमेंट है। d का फॉर्मूला क्या होता है? d इक्वल टू होता है b² माइनस के 4ac, जो आपने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा है। d क्या होता है हमारा? डिस्क्रीमेंट होता है b² माइनस 4ac। आगे देखेंगे, सपोज करो कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाए। क्या? ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0, और वहाँ a क्या हो जाए हमारा? लेस देन 0 हो जाए। क्या आ जाए? लेस देन 0 हो जाए। तब क्या होगा? जो रेंज होगी हमारी वो माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि 0 से छोटा है, मानिए कि क्या है? नेगेटिव वैल्यू है, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस के d/4a, और कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो आई होप ये बात आपको ट्रिक समझ में आई होगी। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उन्हें करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है आपका? इफ जो फंक्शन है आपको क्या दे दिया? 4x² माइनस के 5x प्लस के 3। क्या दे दिया आपको? कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन दे दिया है 4x² माइनस के 5x प्लस के 3। फाइंड द रेंज। और क्या बोला गया? फाइंड द रेंज। आओ क्या करनी है? रेंज फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर यहाँ d की वैल्यू कितनी है? 4 है, और d की वैल्यू 4 है, तो d क्या होगा? ग्रेटर देन 0 हो गया। जब ग्रेटर देन 0 हो गया, तो वहां से हम a है ये हमारा। क्या है? a। तो d फाइंड आउट कैसे करेंगे? d इक्वल टू b² माइनस के 4ac। कंपैरिजन करना तो आपको आता ही होगा, इस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं। x² प्लस के bx प्लस के c से कंपैरिजन करेंगे। b की वैल्यू कितनी है? माइनस के 5, a की वैल्यू कितनी है? 4, और c की वैल्यू है आपकी 3। माइनस के 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 4 4 या 16 3 या 48। माइनस करेंगे 8 में 5 गए 3, और 4 2 गया 2, किसके? नेगेटिव आएंगे। तो d की वैल्यू कैसी आ गई हमारी? नेगेटिव। तो देयरफॉर जो रेंज होगी इसके अकॉर्डिंग, ग्रेटर देन के अकॉर्डिंग जो रेंज होगी, क्या फॉर्मूला? माइनस के d/4a इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखेंगे d की वैल्यू कितनी? माइनस ऑलरेडी, तो प्लस के 23 हो जाएगा, अपॉन में 4a। 4 कितना है हमारे पास? 4। ये क्या है हमारा? इन्फिनिटी।
तो 23/4 4 जा 16। कहाँ से कहाँ तक रेंज रहेगी हमारी? 23/16 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करिए। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, अपना पेंसिल नोटबुक लेके बैठा करें, साथ के साथ कोशिश करा करें क्वेश्चन को करने की। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, अगर सपोज करो ये चीज किस में आ जाए? नेगेटिव में आ जाए। किस में आ जाए? नेगेटिव में। सपोज करिए आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, फंक्शन दे दिया f(x) = -2x² + 4x + 5। फाइंड द। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे। a कितना? -2। तो ये क्या हो गया? लेस देन हो गया। तो देयरफॉर क्या निकालेंगे? b का फॉर्मूला का, तो b² - 4ac। b कितना है? 4। a कितना है हमारे पास? -2। और c कितना है? 5। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 2 जा 8 5 जा 40 माइनस माइनस प्लस ऐड करेंगे कितना आएगा? 6 56। भैया किसी वैल्यू आ गई डी। तो देयरफॉर जो हमारी जो रेंज होती है वो क्या होती है? -d/4 से नेगेटिव है। नेगेटिव में क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से -d/4 है। तो माइनस इन्फिनिटी तो एज इट इज रहेगा। डी की वैल्यू -56। 4 इंटू -2। आगे देखेंगे माइनस से माइनस कैंसिल। 4 1 जा 4 4 4 इसे कर दो 4 2 जा 8 7 का। तो जो हमारी रेंज बनी माइनस इन्फिनिटी से लेके 7 तक, तो ये हमारी क्या आ गई? रेंज आ गई। क्या आ गई? रेंज। तो फटाफट से नोट करिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे। तो क्वाड्रेटिक पे आपको जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव पे अगर लेस देन 0 तब भी आ गया होगा। ठीक है, इस टाइप से करना है। अगर ग्रेटर देन आ जाए तब आपको कैसे करना है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आएंगे। अब हम और कुछ क्वेश्चन और लेते हैं जो साइन की प्रॉपर्टी कॉस की प्रॉपर्टी पे आधारित है। ठीक है, उन्हें भी देखेंगे फटाफट से। देखिए मैंने आपको है ना प्रॉपर्टी बताई थी क्या? साइन एक्स जो था हमारा माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एक्स और लेस देन इज इक्वल टू 1। ऐसी सेम किसकी होती है आपकी बेटा? कॉस की होती है। ग्रेटर देन -1 लेस देन +1। ठीक है, इसी पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि आप जो रेंज है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अगर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले ही मैंने क्वेश्चन कराए हैं। सपोज करिए फंक्शन दे दिया 5 cos x। फाइंड द रेंज। क्या बोल दिया गया? फाइंड द। तो कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले cos की प्रॉपर्टी लिखेंगे। वी नो डेट क्या जानते हैं? -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू cos x। अब क्या 5 पे क्या हो रही है बेटा? मल्टीप्लाई। तो बोथ साइड क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, डायरेक्ट करना होता है, कोई ज्यादा मल्टीप्लाई वो नहीं करनी है। तो -5 आओ, यहाँ करके दिखा रहा हूँ, चलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हमारी जो रेंज बनी वो -5 से +5, डेट इज आंसर। ठीक है, सपोज करिए यही क्वेश्चन अगर इसमें आ जाए, साइन में आ जाए कि फंक्शन आपको दे दिया गया 3x + के 3 3x + के 3। फाइंड द रेंज। क्या फाइंड करना है आपको? रेंज। तो वेरी सिंपल, सबसे पहले क्या करेंगे? साइन एक्स की जो प्रॉपर्टी है वो मेंशन करेंगे। ठीक, देन उसके बाद क्या हो रहा है उसमें? इसे इस तरीके से लिख रहा है। ठीक, 3 से मल्टीप्लाई करनी है बोथ साइड बाय मल्टीप्लाई बाय 3। 3 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, स्टेप बाय स्टेप आपको कर देना है। -3 3 साइन एक्स
अब क्या करना है आपको, प्लस के 3 ऐड करना है, तो -3 प्लस के 3 3 sin x प्लस 3 3 प्लस 3, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। और ये 3 sin x प्लस 3 इजिकल टू 6। तो हमारी जो रेंज हुई वो कहाँ से कहाँ तक हुई हमारी, 0 से 6, 0 से 6 हम कह सकते हैं। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूँ आपका। ठीक है, चलिए। और देख लीजिए, सपोज करिए क्वेश्चन आ गया होगा 2 + 4 sin x। अगर आगे भी ऐड हो, फाइंड किया करना आपको, सपोज करिए रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको उठाएंगे, साइन को। यहाँ साइन फंक्शन आया हुआ है, तो साइन x की जो रेंज है वो कहाँ है, 1 से 1 है। फिर हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 4 या 4, इस तरीके से सभी पूरे फंक्शन में करते हैं मल्टीप्लाई, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और फिर क्या ऐड करेंगे, 2। फिर क्या ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे। जब 2 ऐड करेंगे तो 2 + 4 sin x, हमारा जो फंक्शन था वो हमें पूरा गिवन हो जाएगा। 4 और 2 कितने होते हैं, -2। और ये हो गया 2 + 4 sin x, 4 और 2 6। तो देयरफॉर जो हमारी रेंज बनी वो कहाँ से कहाँ बनी, -2 से +6। तो इस तरीके से आप इन दोनों प्रॉपर्टी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें भी हम देखेंगे। अगर कॉम्बिनेशन में आपका आ जाए, किसमें आ जाए, कॉम्बिनेशन में आपका आ जाए। क्या है, अगर आपका कॉम्बिनेशन इस तरीके का हो, a sin x प्लस के b cos x, इसकी रेंज मैंने आपको पहले ही बताई थी, कहाँ से कहाँ तक हमारी रेंज होती है, उस चीज़ को देखेंगे। तो जब भी इस टाइप के आपको फंक्शन दिया गया हो, तब जो रेंज होती है √a² प्लस के b² होती है नेगेटिव, और एक इसमें होती है आपकी पॉजिटिव। ये कैसी होती है हमारी, पॉजिटिव। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आया देखिए। सपोज करिए आपको फंक्शन दे दिया गया 4 sin x प्लस 3 cos x, फाइंड द रेंज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही वर्क करना है, क्या, जो हमारी रेंज होगी वो √, जो इसके कॉफिशिएंट है, sin x का कॉफिशिएंट कितना है, 4, 4 का स्क्वायर करेंगे, cos का कितना है, 3, 4 sin x प्लस 3 cos x लेस देन किसके होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 प्लस 9, और ये 4 sin x प्लस 3 cos x, ये भी कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9। 16 प्लस 9 कितना होता है, 25, और 25 की वैल्यू -5, और यहाँ कितनी हो जाएगी हमारे इसकी, +5। तो जो हमारी देयरफॉर जो रेंज हुई -5 से कहाँ हुई, ग्रेटर, और +5 से लेस। तो इस तरीके से भी आप रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, फटाफट से नोट डाउन करिए। अब फंक्शन ले लेते हैं, सपोज करिए अगर किस में आ जाए, अपॉन में आ जाए, किस में आ जाए हमारा, अपॉन में आ जाए, तो किस टाइप से आप करेंगे। अपॉन वाला देखिए फ्रैक्शन में आ जाए तो हम इसे कैसे करेंगे। एक छोटी छोटी ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, तो वो आपकी कंटिन्यू प्रैक्टिस रहनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए सपोज करिए आपका जो फंक्शन है
1/3 + 2 cos x आ जाए। अब बोल दे कि फाइंड द रेंज। अब ये अपॉन में है तो अपॉन वाले को कैसे करना है, जैसे सिंपल कॉस की प्रॉपर्टी पहले उसे याद रखें। क्या है कॉस की प्रॉपर्टी, उसकी जो रेंज होती है -1 से ग्रेटर और +1 से लेस। अब क्या है कॉस में किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, 2 की, तो 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब मैं डायरेक्ट करूँगा, ठीक है, इतना डायरेक्ट भी आपको आना चाहिए। देन उसके बाद क्या हो रहा है 3 प्लस हो रहा है, तो 3 प्लस कर दीजिए बोथ साइड। 3 क्या करेंगे प्लस कर देंगे, ठीक। आगे 2 + 3, 3 में 2 गया तो +1 बचेगा, ठीक है। आगे देखिए 2 और 3 कितने हो गए 5, लेकिन ये हमारा हमें चाहिए किसमें अपॉन में, क्या करेंगे अपॉन में। तो आप जानते हैं जब हम इक्वलिटी पढ़ी थी अपॉन जैसी करेंगे तो इसकी जो इक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा इस तरीके से। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि 1/5 तो हर चीज़ सॉरी सिर्फ ये चेंज होगी अनइक्वलिटी, ये क्या हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो रेंज है इस तरीके से आपकी हो जाएगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। देखिए 1 का तो क्या होगा 1/1 ही होगा, क्या होगा 1/1, इसको 1 है 1/1, इसको चेंज करा, इसको सॉरी यहाँ रह गया, इसको भी क्या करेंगे हम चेंज करेंगे, क्योंकि जब हम हर चीज को फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आ रहे हैं 1/1 उसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कर रहे हैं, तो ये सब चीज भी क्या हो जाएगी हमारी चेंज हो जाएगी। तो जो हमारी जो यहाँ रेंज है वो रेंज क्या निकली उस चीज को देखेंगे। 1/5 से क्या है ग्रेटर है और लेस कितनी है 1 से लेस, तो ये हमारी क्या हो गई रेंज। फटाफट से नोट डाउन करिए। आगे देखिए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। सपोज करिए फंक्शन आपको दे दिया गया क्या 1/2 + 5 sin x दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया 1/2 5 sin x। आपको सपोज करो क्या निकालनी है रेंज, निकालिए फटाफट से रेंज, ठीक है। या चलो इजी कर लेते हैं 1 कर लेते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। चलिए देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी प्रॉपर्टीज है उसको ध्यान रखेंगे, -1 से क्या ग्रेटर है और +1 से लेस है। अब मल्टीप्लाई किसकी हो रही है 5 की, अब मैं तो डायरेक्ट ही करूँगा, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिया। फिर क्या करेंगे हम 1 ऐड करेंगे, क्या करेंगे 1 ऐड किएंगे, 1 ऐड कर दिया बोथ साइड, 5 और 1 कितने हो -4 और ये आपका क्या हो गया 6। अब क्या करेंगे इसको चेंज करके हमें फंक्शन में चाहिए बिल्कुल, तो -1/4 1/1 + 5 sin x, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा हमारा अपॉन 1/6। अब जो हमारी जो रेंज बनी है क्या है क्योंकि मैंने बताया ये इनइक्वालिटी का साइन भी क्या होगा चेंज होगा। ये अब क्या है लेस देन, अब क्या हो जाएगा ग्रेटर देन, और ये क्या हो जाएगा हमारा लेस देन था ये ग्रेटर देन। अब देखिए -1 से छोटे की बात कर रहे हैं, तो जो हमारी जो रेंज बनेगी क्या बनेगी रेंज -∞ से -1/4 यूनियन, और यह 1/6 से ग्रेटर है तो 1/6 से ग्रेटर मतलब इन्फिनिटी। तो इस तरीके से आप रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका आंसर किसी टाइप में आए, फंक्शन की फॉर्म में आए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में आए, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। आई होप। अच्छा मैंने पहले भी आपको बताया था जब भी आपका क्या आ जाए इन्फिनिटी आ जाए तो वहाँ आप साइन ऑफ ओपन इंटरवल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ओपन इंटरवल का ध्यान रखना, ठीक है बेटा। चलो अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते। अगर सपोज करिए जो भी प्रीवियस में 1-2 क्वेश्चन और आए हुए हैं वो और देखेंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको जो जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ जो अभी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वही मैं करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए
इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूँ। 4 sin x प्लस के 3 cos x, ये तो ये मुझे लग रहा है अभी कराया था मैंने। तो इसका जो आंसर था वो कितना था, -5 से +5, इस तरीके से था। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करिए कोई फंक्शन आपको दे दिया जाए 4 cos स्क्वायर x, अब मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म भी हो और साथ में क्या हो, हमें कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी दे दिया गया हो, ठीक है, प्लस के 4 cos x प्लस के 4। अब यहाँ अब आप कहीं सर क्वाड्रेटिक फॉर्म जो ट्रिक थी हमारे उससे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे साथ यहाँ क्या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया, क्या आ गया, तो जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा। देखिए गौर फरमाइए, ये देखिए अगर मैं इसे इस टाइप से लिखूं, cos x प्लस के 2 इंटू cos x और 4 को क्या लिखूं, 2 का स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के b स्क्वायर, तो क्या हो गया हमारा, हो गया ये cos x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं, अभी हमारा अलजेब्रिक फार्मूला बन गया। देखिए क्या होता है हमारा अलजेब्रिक फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के b स्क्वायर, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी हमने क्या यूज करी है। अब जो हमारा नया फंक्शन बना, हमारा जो नया फंक्शन बना है वो ये है, और इसी की हमें क्या निकालनी है, क्वेश्चन में तो डायरेक्ट ही ऐसे दिया गया है, लेकिन आपको फॉर्म चेंज करनी होती है। तो जैसे हम सब करते हैं, क्या जानते हैं हम, एक cos x की जो रेंज होती है +1 से -1 की मिड में होती है। फिर हमें क्या करना है, बोथ साइड 2 ऐड कर देना है। क्या करना है, 2 ऐड इस टाइप से, तो ये बचेगा आपका +1 और ये 3। अब क्या कह रहे हैं, स्क्वायर बोथ साइड, तो आप स्क्वायरिंग कर दीजिए, आपको भी क्या कर देनी है, स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1, कितना था 2, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, मतलब 9 से ग्रेटर और 1 से 9 से लेस और 1 से ग्रेटर। तो हमारी जो रेंज आ गई 1 से लेके 9 तक। तो आपको घबराना नहीं है, आपको कोई सी फॉर्म दे दी जाए उसको उसी टाइप से, सिंपल टाइप से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अगर फंक्शन आपको एपी और जीपी में दे दिया जाए, या पहले सर्च करना है कि हमें रेंज कैसे निकालनी है, तो उस चीज को हम देखेंगे, ठीक है। चल तो मुझे लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे आपको रेंज निकालनी आगे होगी। अगर सपोज करिए फंक्शन आपको इस टाइप से दे दिया जाए, x + 1/x, फाइंड द रेंज, ठीक है। अब कहें सर ये तो केवल क्वाड्रेटिक भी बनाए तभी क्वाड्रेटिक नहीं बन पा रही प्रॉपर रूप से, ठीक है। तो अब इसे कैसे करते हैं, ठीक है, उस चीज को हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, आप क्या जानते हैं, वी नो डेट जो हमारा अर्थमेटिक मीन होता है वो ग्रेटर देन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, a + b/2, और वहीं इसका क्या होता है, √ab, क्या होता है, √ab, ठीक है। तो आई होप हम क्या करेंगे, अब लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लेट। सपोज करो x क्या है, a है, और 1/x क्या है हमारा, b है। अब इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, तो क्या है हमारी कंडीशन, a + b/2, जो अर्थमेटिक मीन है क्या, a + b, तो a कितना हमारा x + 1/x/2, और ये कितना है x × 1/x, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये कौन सी फॉर्म बन, अब क्या हुआ हमारे पास, x + 1/x/2 ग्रेटर देन 1 बच गया, ठीक है। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा हमारा, इस तरीके से। अब देखिए क्या कह रहा है, 2 से पॉजिटिव, ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, 2 से
पॉजिटिव होता है कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी। तो देयरफॉर अब ये जो फॉर्म है हमारी, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था वही फॉर्म आ गई ऑटोमेटिकली। तो हम क्या करेंगे, तो जो रेंज होगी हमारी 2 से लेके इन्फिनिटी, कहाँ से होगी, 2 से लेके इन्फिनिटी तक हमारी क्या होगी, रेंज होगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, वेरी इजी है। ठीक है, कोई इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और आया हुआ है वो देखेंगे। अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा तेज लग रही हो तो आप दो, यूट्यूब पे क्या होता है आपको है ना उसकी स्पीड को कम ज़्यादा करने का भी ऑप्शन दिया गया होता है, तो आप उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड कम कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दे दिया, सपोज करिए आपको क्वेश्चन दे दिया एफ एक्स इजिकल टू, जो फंक्शन है आपका 10 की पावर प्लस 10 की पावर माइनस एक्स, और आपसे पूछ ली क्या, रेंज। क्या पूछ ली बेटा, रेंज पूछ ली। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहली बात हमें थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। क्या 10 की पावर एक्स, इसे हम क्या ले सकते हैं 10 की पावर एक्स। ठीक है, फिर क्या करेंगे लेट, फिर 10 की पावर एक्स क्या हमारा ए, और 1/10 की पावर एक्स क्या हमारा बी। तो हम क्या जानते हैं वी नोट एट, फिर जो अर्थमेटिक मीन होता है हमारा ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन से। तो ज्योमेट्रिक फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक, ग्रेटर देन अंडर रूट बी। यही मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया था, ग्रेटर देन, ठीक है, इक्वल टू। आगे देखेंगे ए की वैल्यू कितनी है 10 की पावर एक्स प्लस 1/10 की पावर एक्स, अपॉन में कितना है 2। ठीक, और देख करने के लिए तो बहुत बड़ा है ये, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक है, इस टाइप से आप इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे। कैंसिल हो जाएगा, तो 10 की पावर एक्स प्लस 1/10 की पावर एक्स कितना आ जाएगा 2। तो देयरफॉर जो रेंज होगी हमारी 2 से लेके कहाँ तक होगी, इन्फिनिटी। तो आप इस तरीके से रेंज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फटाफट से नोट डाउन कीजिए बहुत जल्दी। और देखिए बेटा, अगर फंक्शन बिल्कुल सिंपल दे दिया जाए तो हमारी वहाँ रेंज क्या होगी, हमारी वहाँ जो रेंज है वो क्या होगी, इस टाइप के क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो वही क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, चलिए कैसे, सपोज करिए आपको फंक्शन दे दिया गया 5x माइनस के 3। ठीक है, आप पूछा क्या क्या है, तो आप सपोज करो लेट कर लीजिए फंक्शन को, क्या है y इजिकल टू 5x माइनस के 3। अभी तो लॉन्ग मेथड से मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। फिर क्या होगा y प्लस के 3 5x, तो y प्लस के 3 अपॉन में 5। तो जो हमारा x, क्योंकि हमें फंक्शन किसमें दे रखा है x में, तो x की वैल्यू निकालनी है लेट करके भी। तो यहाँ हम y की वैल्यू कुछ रख लें 1 2 3 4 5, तो हमेशा क्या देगा एक हमें फ्रैक्शन वैल्यू दे देगा जो कि रियल नंबर में कंसीडर करी जाती है। तो देयरफॉर जो है यहाँ रेंज होगी वो क्या होगी, रियल होगी, या हम कह सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगी। इतनी बात समझ में आई, जल्दी बताइए। चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं। सपोज करो फंक्शन आपको दे दिया गया 2x प्लस के 3 अपॉन में 5x माइनस के 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर मैं शॉर्ट ट्रिक पहले एक बार देखिए लेट करना है पहले, तो y इजिकल टू 2x प्लस के 3 अपॉन में 5x माइनस के 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस, तो क्या इतना हो जाएगा 5xy 5 2y इजिकल टू 2x प्लस के 3y। तो 5x और इन दोनों को देखेंगे, हमें x वाले लेके आना है, तो 5x y माइनस के 2x, और ये हो जाएगा 2y प्लस के 3। तो यहाँ से कॉमन क्या है हमारा x, यहाँ बचा 5y माइनस के 2 2y प्लस के 3। आगे देखिए जो x की वैल्यू आएगी हमारी 2y प्लस के 3 अपॉन में 5y माइनस के 2। ठीक है, तो आप देखिए कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। अगर हम इसे x की वैल्यू में ही फाइंड आउट करते हैं तो जो हमारी जो रेंज हो जाएगी, अब
यहाँ क्या हुआ, जो डोमिनेटर पार्ट है हमारा उसमें क्या आया हुआ है, y आया हुआ है। तो y की वैल्यू हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट CP निकालेंगे। तो इजिकल टू 0, तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2/5। अगर मैं यहाँ 2/5 मेंशन कर दूँ तो क्या बन जाएगा, 0, और 0 से क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। तो केवल एक ऐसा ये नंबर है, अगर मैं इस पॉइंट पे रख दूंगा तो ये इसकी रेंज फाइंड आउट हम नहीं कर पाएंगे, इनफिनिटी में कंसीडर कर दी जाएगी। तो देयरफॉर जब भी ऐसी कंडीशन बने, जो हमारी रेंज होती है वो क्या होगी, हमारी रियल नंबर में से किसको, 2/5 को छोड़ के, रियल R4 क्या है, रियल नंबर में से 2/5 को छोड़ के बाकी पे सब क्या होगा, ये रेंज आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। अब बात करते हैं ट्रिक की। इसकी ट्रिक क्या है, जो हमारे x के कोफिशिएंट है, किसके, x के कोफिशिएंट है, सिर्फ उसको छोड़ के रेंज क्या हो जाएगी, रियल में से माइनस किसको करेंगे, 2/5। तो ये इस तरीके से आप डायरेक्ट भी कर सकते, ठीक है, कर सकते हैं ना। चलिए क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, आप करेंगे अपने आप, होमवर्क है ये आपका। सपोज करिए क्या आ जाए, fx इजिकल टू 2x माइनस के 3 4x प्लस के 5। अब क्या निकालनी है, रेंज। चलिए तो रेंज निकालना बहुत इजी है। तो रेंज कैसे निकालते हैं, मैंने वो तो केवल अब क्या करना है, रियल में से कोफिशिएंट जो है उनको माइनस करना है, 2/4। इसको भी क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे, जो रेंज हो जाएगी हमारी 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे, अगर सपोज करिए दो फंक्शन हमें दे दिए जाए वो भी, तो उनकी रेंज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे। ये इस टाइप कुछ नहीं, मैंने आपको पहले रेंज में कराया हुआ है। कैसे, x माइनस के 4 प्लस x प्लस के 3। तो ट्रिक को समझेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस किसका, 4 का और 3 का। तो 4 माइनस 3 कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। 4 माइनस 3 कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। तो जो हमारी जो रेंज होगी, तो जो हम रेंज लिखेंगे वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक। कैसे आएगी, 1 से लेके इन्फिनिटी। तो इसका क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी के ऊपर। आपको माइनस और प्लस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आपको केवल डिफरेंस निकालना है। सपोज करिए क्या आ गया, x प्लस के 5 प्लस x माइनस के 3। आपसे बोल देंगे क्या निकालनी है, रेंज। जो रेंज हो जाएगी हमारी, इसका डिफरेंस निकालेंगे पहले, 5 माइनस 3। तो डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2। तो जो है रेंज बनेगी 2 से क्या आएगी, इन्फिनिटी। 2 से क्या आएगी, इन्फिनिटी। ये तब केवल आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। सिर्फ आपको प्लस माइनस के बारे में नहीं सोचना। सपोज करिए क्या करिए, सपोज करिए आपका जो अगर प्लस की जगह क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तब आप कैसे करेंगे, तब आप कैसे करेंगे उस चीज को और देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए x माइनस के 3 माइनस x माइनस के 4, फाइंड द रेंज। जब भी क्या है, माइनस आए तो आपको डिफरेंस तो निकालना है, लेकिन पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। कैसे, x माइनस के 3 इजिकल टू 0, तक इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3। ऐसे इसका निकालेंगे, x माइनस के 4 इजिकल टू 0, इसकी कितनी आ गई, 4। तो अब इन दोनों के लिए आपको डिफरेंस निकालना है। अब कैसे, 3 माइनस 4 और यहाँ 4 माइनस 3। पहले इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे। कितना आ गया, -1, और ये क्या आ गया, +1। तो हमारी जो यही हमारी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हमारी रेंज हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इन दोनों से आपको डिफरेंस
क्रिटिकल पॉइंट निकाल के वो क्या करना है, दोनों का डिफरेंस करना है आपस में, ठीक है। तो आई होप आपको आज अच्छे से रेंज ऑफ फंक्शन रेंज निकालनी आई होगी, ठीक है। मैंने जितने प्रीवियस क्वेश्चन थे सारे करा दिए। तो प्लीज़ आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।